सबको पता है 13 तारीख को अपने यहाँ चुनाव होने वाला है। कल चुनाव आयोग की ओर से हम लोग को चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया गया है। अब मुझे लोगों के बीच में जाना है, मुद्दों की बात करनी है, तो आज प्रेस वार्ता करके मैं लोगों को अपनी बात उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से। आज दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले छठ की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाई समर्थन तो भरपूर है कि मैं जब दल छोड़कर आया तो मैं हमारे लोग पहले मेरे साथ एक बैठक किए, पूछे कि आपकी क्या राय है, और सारे लोगों ने मिलकर तय किया कि नहीं, आपको चुनाव में जाना चाहिए। फिर मैंने निर्णय किया हमको चुनाव में जाना चाहिए। मैंने नॉमिनेशन किया और आगे की प्रक्रिया आपके सामने है। मैं पूर्णतः रिजाइन करके वहाँ से आया हूँ। और ऐसे भी एक बात आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दल से जुड़ता है तो विचारधारा के साथ जुड़ता है। जब विचारधारा की बात खत्म हो जाती है तो फिर वापस जाने का विषय बचता ही नहीं। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपके पास पूर्व के प्रत्याशी, वर्तमान के विधायक, पूर्व के विधायक और बहुत सारे लोग आपके बीच जाने वाले हैं। कुल 20 उम्मीदवार आपके बीच में जाने वाले हैं। उनसे आप मुद्दों की बात करिए कि आप अगर 20 साल से ये क्षेत्र जो है, यहाँ के विधायक एक ही परिवार से हैं, चाचा भतीजा हैं, तो भाई आपने 20 साल में इस क्षेत्र को क्या दिया? अगर कुछ नहीं दिया तो फिर आपको वोट मांगने का हक कैसे है? तो ये तो विषय है। भाई हमारा जो विषय है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पर पूर्व के प्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था। जो उन्होंने काम नहीं किया दूरदर्शिता के अभाव में, तो उन पर पहले काम करना है। आप सड़कों का हाल अगर देखना है तो आप बांझेड़ी पावर प्लांट के 3-4 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र में चले जाओ, इतना बदहाली है, सड़कों का इतना बुरा हाल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आवश्यक है आप पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर लो, बिल्डिंग बन के तैयार है, भवन बन के तैयार है, चाचा अलग फीता काटते हैं, भतीजा अलग फीता काटते हैं। तो भैया फीता काटने से पढ़ाई शुरू हो जाएगी क्या? पढ़ाई वहाँ पे कैसे शुरू हो, यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाई मिले, इसकी चिंता करिए ना। बेरोजगारी पे आप क्या बोलेंगे? पलायन की समस्या जो है, बेरोजगारी की समस्या तो अपने यहाँ सर चरम पे है, और उसका बड़ा वजह यही है कि अपने यहाँ रोजगार सृजन का कोई व्यवस्था नहीं है। ना कोई यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है ना, इसके लिए कोई उस पर लोग विचार कर रहे हैं। और कठिनाई क्या है मैं आपको बताऊं, आप अगर 85 के आसपास में देखेंगे, यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई का काम होता था। किसान यहाँ पे 3-3 फसल उगाते थे उसी खेत से। आज पानी के अभाव में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा जमीन जो है वो पठारी है। यहाँ पे आप नहर बना नहीं सकते हो, लेकिन नदी से पानी उठाकर आप खेतों तक पहुँचा सकते हो। जब ये व्यवस्था बन जाएगी तो स्वाभाविक है उनको काम मिल जाएगा। और ऐसे भी जो खेती हम लोग करते हैं, एक फसला खेती करते हैं, तो हमारा जो खेती हो वो लाभदायक हो, तो वो तो उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। मेरा चुनाव चिन्ह चूल्हा छाप है और क्रम संख्या 20 है। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? 13 नवंबर को मतदान। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप तो विगत 20 वर्षों से इन सारे विधायकों और प्रतिनिधियों को आपने देखा है, उनके क्रियाकलाप को देखा है, इनके काम करने की दक्षता को देखा है कि ये कितने काम कर सकते हैं, कितने अपने काम के प्रति कर्मठ हैं। तो अब इन चाचा भतीजा से बाहर निकलकर, और एक बड़ी बात ये जान लीजिए, अभी एक प्रत्याशी आई हैं, जिला पार्षद हैं, उनका कहना है कि हम पूर्व विधायक, हमारे आदर्श लोकप्रिय नेता के परिवार से हैं। तो सिर्फ आप किसी लोकप्रिय नेता के परिवार के से होने मात्र से आप विधायक बन जाएंगे? वो इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति थे कि 1994 में जब झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, तो पहले व्यक्ति थे कि उस समय के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी से प्रति छीन कर फाड़ दिया था। तो वो क्षमतावान व्यक्ति चाहिए। मैं एक बात और कहूँगा कि अभी आप कल्पना करिए कि हमारे यहाँ सांसद महोदय हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व में राज्य मंत्री थी, एक सांसद मात्र हैं अपने गोड्डा के, उसी दल से हैं, और उनका काम करने का दक्षता देखिए, जज्बा देखिए कि वो अपने यहाँ एम्स ले आते हैं, अपने यहाँ एयरपोर्ट ले आते हैं, अपने यहाँ आप कोडरमा में देख लीजिए, कर्मा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 5 वर्षों से बन ही रहा है।
जबकि उनके आवास से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बगल में है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास विजन नहीं है। आपकी नहीं की कृपा से मैदान में आते हो, उनके कृपा से आप चुनाव जीत जाते हो और बाद में भाई आपको न क्षेत्र का कोई काम करना है और इसके लिए काफी मशक्कत करना पड़ा था पिछला बार चुनाव, लोकसभा चुनाव में, फिर जाकर के वो विजयी हुई है। तो ये तो कठिनाई हर किसी के साथ आने वाला है। आप अगर क्षेत्र की जनता आपको चुनती है और क्षेत्र में जाकर आप काम नहीं करोगे तो स्वाभाविक है आपको परेशानी उठानी पड़ेगी।